शतरंज की जिस बिसात पर लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू स्वयं को प्लेयर समझ रहे थे, उन्हें अनुमान भी नहीं था कि वास्तव में माउंटबेटन और नेहरू तो केवल मोहरे हैं। भारत विभाजन का असली खेल तो कोई और खेल रहा था। आज जानिए कैसे सरदार पटेल और एक ऐसे आदमी ने मिलकर अंग्रेजों को चकमा दिया जिसने महज 6 घंटे में दुनिया का नक्शा बदलकर रख दिया। क्या आप विश्वास करेंगे कि जिस भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, उसका ब्लूप्रिंट ऑक्सफोर्ड के किसी दिग्गज अंग्रेज विद्वान ने नहीं, अपितु कभी रेलवे इंजन में कोयला झोंकने वाले एक मजदूर ने तैयार किया था, वो भी अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से टाइप करके, और वो भी सिर्फ 6 घंटों में। कौन था वो गुमनाम भारतीय? आइए जानते हैं। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की कि जब भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने लंदन की सरकार को भेजी गई भारत विभाजन की योजना दिखाई तो जवाहरलाल नेहरू इसके प्रावधानों को देखते ही बिफर गए तथा उन्होंने माउंटबेटन से कहा कि मुझे यह योजना स्वीकार्य नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के नाराज हो जाने पर माउंटबेटन की दृष्टि सरदार पटेल पर गई, किंतु अब तक माउंटबेटन समझ चुके थे कि इस योजना के मामले में पटेल तो नेहरू से भी अधिक कठोर सिद्ध होंगे। इसलिए माउंटबेटन ने भारत सरकार में दोहरी भूमिका निभा रहे अपने राजनीतिक सलाहकार और सरदार पटेल के रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन से दूसरी योजना तैयार करने को कहा, जहां लॉर्ड माउंटबेटन के स्टाफ में इंडियन सिविल सर्विस के दिग्गज अधिकारी मौजूद थे और जिनकी छातियां ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियों की विख्यात डिग्रियों से जगमगाती थीं और जिनकी बुद्धिमानी के डंके पूरे इंग्लैंड में बजते थे और जिन्होंने भारत में अपनी जिंदगी के कई साल गुजार दिए थे। उन सभी को नकार कर माउंटबेटन ने एक ऐसे आदमी को भारत विभाजन की संशोधित योजना बनाने के लिए बुलाया जो बहुत साधारण भारतीय परिवार के 12 सदस्यों में से एक था। वह केवल 13 वर्ष की आयु में अपने स्कूल, घर और गांव से भागकर बरसों तक दिल्ली में हमाली और मजदूरी करता रहा था और रेलवे के इंजनों में कोयला झोंककर पेट पालता रहा था और जो केवल 2 अंगुलियों से अंग्रेजी का टाइपराइटर चलाता था। इसका नाम वीपी मेनन था। उन दिनों पटेल और मेनन के दिमागों का गठबंधन बहुत खतरनाक माना जाता था। माउंटबेटन को अनुमान भी नहीं था कि शतरंज की जिस चौसर पर माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू अपने अपने मोहरे चल रहे थे, उस चौसर पर माउंटबेटन और जवाहरलाल तो स्वयं ही प्यादों से अधिक हैसियत नहीं रखते थे। असली खेल तो वीपी मेनन और सरदार पटेल खेलने वाले थे। चौसर भी मेनन और पटेल की थी और प्यादे भी। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने बहुत पहले ही एक योजना अपने दिमाग में बना रखी थी। अब समय आ गया था जब मेनन उस योजना को कागजों पर उतार दें। जवाहरलाल नेहरू से बात करने के बाद माउंटबेटन ने वीपी मेनन को बुलवाया तथा उन्हें उसी समय एक योजना बनाकर देने को कहा। माउंटबेटन ने इस बात का ध्यान रखा कि मेनन को पटेल से नहीं मिलने दिया जाए, क्योंकि योजना बनाने से पहले यदि मेनन पटेल से मिले तो जवाहरलाल को संदेह होगा कि विभाजन की नई योजना पटेल ने तैयार की है। जवाहरलाल कतई नहीं चाहते थे कि इस योजना को बनाने का श्रेय पटेल को मिले। वीपी मेनन उसी समय वायसरॉय निवास पर टाइपराइटर लेकर बैठ गए और उन्होंने 6 घंटों में टाइपराइटर की मदद से एक योजना कागजों पर उतार दी। ऐसा लगता था कि यह योजना मेनन ने तैयार की है, किंतु वास्तव में इस योजना का खाका सरदार पटेल द्वारा पहले ही वीपी मेनन को बता दिया गया था। कॉलिंस और लैपियर ने लिखा है कि वायसराय निवास के ऑफिस पोर्च में बैठकर हिमालय के विहंगम दृश्य का आनंद लेते हुए लंच से डिनर के बीच फैले समय में, अर्थात कठिनाई से 6 घंटे तक काम करके एक ऐसे व्यक्ति ने भारतीय आज़ादी को नए सांचे में ढालने का गौरव प्राप्त किया, जिसने अपनी सरकारी नौकरी 2 अंगुलियों से टाइपिंग करते हुए शुरू की थी। उसने जो मसौदा दोबारा लिखकर तैयार किया, उस आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप को नए सिरे से व्यवस्थित किया जाना था और दुनिया का नक्शा भी बदल जाने वाला था। इस योजना में प्रस्तावित था कि भारत को आज़ाद करने से पहले इसे 2 भागों में बांटा जाएगा। हिंदू बहुल आबादी भारत में रहेगी, मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्र पाकिस्तान में जाएंगे।
प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को अनिवार्यतः भारत या पाकिस्तान में मिलना होगा। पंजाब और बंगाल का बंटवारा आबादी के आधार पर होगा। देशी राज्य अपनी मर्जी से हिंदुस्तान या पाकिस्तान में मिल सकेंगे या फिर अलग देश के रूप में स्वतंत्र रह सकेंगे। नेहरू ने इस योजना को देखते ही स्वीकार कर लिया। माउंटबेटन जानते थे कि जिन्ना आसानी से इस योजना को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मांग पूरे पंजाब और पूरे बंगाल की थी। इसके साथ साथ बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तून तो मजहब के आधार पर जिन्ना के थे ही। फिर भी माउंटबेटन ने पंजाब और बंगाल के विभाजन वाली यह योजना स्वीकृति के लिए एक बार फिर से अपने सहायक लॉर्ड इसमे के साथ लंदन भेज दी। अगले एपिसोड में देखिए, गांधी ने जिन्ना से कहा, आपको अखंड भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।